हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज हम लोग माय मदर एट 66 विच इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड शॉर्ट पोअम रिटन बाय कमला दास। तो ये जो पोअम है, आपको पता है कि आपकी क्लास 12 फ्लेमिंगो में वैसे भी गिन चुन के 5 पोअम है, तो वो आपने अच्छे से ढंग से उनको करना है क्योंकि कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाता है। तो हम इस पोअम की एक डीप एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। तो बात ऐसी है कि जो कमला दास हैं, इन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स ऐसे लिखी हैं जिस पे इन्होंने रिलेशनशिप्स के बारे में बात की है एंड इन्होंने ह्यूमन रिलेशंस के कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में भी बताया है। अब जैसे कि अगर हम इसी पोएम को उठा लें, द पोएम इज़ माई मदर एट 66, तो हमें टाइटल से पता चल रहा है कि ये पोएम किसके बारे में है, कमला दास की मदर के बारे में। क्योंकि यहाँ पर जो ये वर्ड है माय, तो यहाँ से हमें एक पोजेशन शो होता है, दैट मीन्स कि ये अपनी मदर के बारे में बात कर रही हैं। सो माय मदर एट 66, और यहाँ पर वो अपनी मदर की एज बता रही हैं। तो हमें पता चलता है कि उनकी मदर अभी जो है एजिड हो चुकी है, ठीक है। तो चलो पोएम की शुरुआत करते हैं। अगर आप पोएम को ध्यान से अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे, देखो जो जो मैं आपको वर्ड्स बताऊंगी, जो भी मैं मीनिंग्स बताऊंगी या जो भी मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगी, उसको आपने पेन डाउन कर लेना है क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी अच्छे नंबर लेने में, ठीक है। तो अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में ध्यान से देखें, इसी तरीके से पोएम को लिखा है, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब ये जो पोएम है आप देखोगे कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं है। आप एक बार देखो, कहीं पर फुल स्टॉप नहीं है। कोमास मिल जाएंगे, ऐसे कोमा मिल जाएंगे, बट फुल स्टॉप नहीं है। तो इसका मतलब ये पूरी पोएम जो है ये 1 सेंटेंस में है। एक पूरे सेंटेंस में इस पोएम को कहा गया है। नॉट ओनली दिस, जो सेंटेंस है दैट इज वेरी वेरी लॉन्ग। आप देख सकते हो यहाँ से उन्होंने शुरू किया और यहाँ पर जाकर उन्होंने खत्म किया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये एक लॉन्ग सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में इस पोएम को लिखा गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर कोई राइम स्कीम नहीं है, ठीक है। नो राइम स्कीम बीन यूज्ड हियर, बट एक चीज है कि इसको फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। तो अगर ऐसा कुछ आप लिखना चाहते हैं अपने एग्जाम में तो आप लिख सकते हैं दैट दिस पोएम इज इन 1 लॉन्ग सेंटेंस एंड एट द सेम टाइम इट इज नॉट हैविंग एनी राइम स्कीम, बट इट हैज a free, I mean it is written in free words basically, okay। अब अगर इस पोएम के टोन की बात करें, टोन का मतलब है कि लिखते वक्त हमें क्या समझ में आता है, पढ़ते वक्त हमें क्या समझ में आता है। तो इस पोएम की टोन अगर हम देखें तो टोन है सोरोफुल एंड पेंसिव, मतलब एक सैड टोन आप कह सकते हैं इस पोएम में, ओके। अब पोएम को शुरू करने से पहले मैं 1-2 चीज़ें और जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देती हूँ कि इस पोएम में ये बात करती हैं कि मेरी जो मदर है वो अब एजिड हो चुकी हैं, ठीक है। मतलब अब वो इतने बुढ़ापे में जा चुकी हैं कि उनकी डेथ अब नियर है, आई मीन शी इज़ नियर टू डेथ। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है, जो थीम हमें पता चलती है, विच इज़, मैं एक बार इसको इरेज करती हूँ और फिर मैं यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ पर हमें बेसिकली जो थीम देखने को मिल रही है वो ये है कि एजिंग जो है, एजिंग मतलब आप समझ रहे हो कि हम सबको एक दिन बुढ़ापे में जाना है। तो एजिंग क्या है, एजिंग इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब वो है कि जिससे हम कभी एस्केप नहीं कर सकते, नो एस्केप फ्रॉम इट। मतलब सबने बुढ़ापे में जाना है। आज आप 16-17 साल के हैं, कल आप 20 के भी होंगे, फिर 25 के होंगे और फिर किसी टाइम पर 50 के भी होंगे, 60 के भी होंगे। कहने का मतलब है एजिंग इज दैट विच इज इनएविटेबल, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट, ओके। तो पहली चीज हमें ये समझ में आती है। दूसरी चीज, जो एजिंग है ये नेचुरल प्रोसेस है। एजिंग इज नेचुरल प्रोसेस, आई मीन इट विल कम टू एवरीबडी एंड हम अपनी मर्जी से बुढ़ापा नहीं लाते, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, सबकी जिंदगी में ये आना है। थर्ड, कि जो डेथ है, एज शी इज टेलिंग अस दैट हर मदर इज 66, तो यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी मदर अब इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं दैट शी इज नियर टू डेथ।
तो इससे हमें एक चीज समझ आती है, एक और थीम, दैट डेथ जो है इट इज ऑल्सो इनएविटेबल। दैट मीन्स डेथ विल कम टू एवरीबडी, एवरीबडी। सो यहां से हमें ये 3 मेजर थीम देखने को मिलते हैं। 2 थीम और हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी जैसे ही हम पोअम को पढ़ेंगे। तो आप ये सारी चीजें I'll humbly request you to please write down, all right? चलो, अभी जो मैंने कहा कि 2 थीम और है, उसके बारे में भी अब हम बात करेंगे। वो थीम है फियर के ऊपर। So driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. तो ये कौन से दिन की बात हो रही है? ये बात हो रही है फ्राइडे की। तो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की, सुबह की ये बात है। सो बेसिकली जो कमला दास हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलने कुछ दिन आई थी और अब उनको अपने प्लेस जहां वो रहती हैं वहां उनको जाना है। ऑल राइट, सो शी हैज कम डाउन टू हर पेरेंट्स प्लेस टू मीट देम। आफ्टर मीटिंग देम नाउ शी इज गोइंग बैक टू कोचिन टू द एयरपोर्ट। ऑल राइट, कि वो अपने मम्मी पापा से मिलकर अब कहाँ जा रही हैं? कोचिन जा रही हैं। लेकिन वो कोचिन कैसे जाएंगी? तो यहाँ ध्यान से सुनना। देखो यहाँ वो अपने पेरेंट्स के घर से निकली, वो शी माइट बी प्रोबेबली सिटिंग इन कार एंड देन वो जा रही हैं एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट से फिर वो जाएंगी कोचिन। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ये जर्नी है। तो अपने पेरेंट्स के घर से जब एयरपोर्ट जा रही हैं तो वो किस में जा रही हैं? कार में। जिस कार में वो जा रही हैं कमला दास के साथ उनकी मदर भी बैठी हुई है। ठीक है, अब वो एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहां से उनको फिर एरोप्लेन लेकर, आई मीन बाय बोर्डिंग ऑन द फ्लाइट शी विल गो टू कोचिन। क्लियर इतना? चलो, अब देखो यहां पर वो कह रही हैं कि जब उनकी मदर उनके साथ कार में बैठी हुई थी, आई सो माई मदर बिसाइड मी। बिसाइड का मतलब होता है अलोंग साइड, ठीक है, कि साथ में। तो जब वो कार में बैठी हुई थी कमला दास ने अपनी मदर को देखा, जो मदर उनकी साथ में बैठी हुई थी। डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। अब देखो, आपने हर एक वर्ड का मतलब पहले समझना है। डोज का मतलब होता है एक नैप लेना, या ये कह लो स्लीप लेना, मतलब सोना, बट थोड़ी देर के लिए सोना। ओपन्ड माउथ का मतलब यहां क्या है? देखो, उनकी मदर, वो बार बार कह रही हैं कि जो उनकी मदर है बेसिकली इस पोम में, कि मेरी मदर जो है एजिड हो चुकी हैं अब, तो मतलब ओल्ड हो चुकी है मेरी मदर। तो बेसिकली व्हेन यू टेंड टू लुक एट एन ओल्ड पर्सन यू विल फाइंड कि उनका जो मुंह है स्लाइटली ओपन होता है सोते वक्त। सो नाउ व्हाट शी इज टेलिंग अस कि उनकी मदर का मुंह कैसा है? ओपन हुआ है। उनकी मदर का जो माउथ है वो खुला हुआ है सोते वक्त। हर फेस एशन लाइक। अब एशन क्या होता है? ऐश की तरह। अब ऐश क्या है? इट इज लाइक द लेफ्ट ओवर और द रेजिड्यू ऑफ अ फायर। जैसे आप किसी चीज को जला देते हो, वो जलकर राख हो जाती है, उस राख को हम इंग्लिश में ऐश कहते हैं। लेकिन उसका कलर क्या होता है? उसका कलर होता है ग्रे। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने। डोज का मतलब क्या है? नैप लेना या थोड़ी देर के लिए सोना। ओपन माउथ का मतलब क्या है? जब बूढ़े लोग सोते हैं थोड़ी देर के लिए उनका जो मुंह है वो खुला रह जाता है। हर फेस एशन मतलब उनकी मदर अब इतनी ओल्ड हो चुकी हैं, तो ओल्ड होने की वजह से, एक एज आने की वजह से उनकी मदर का फेस एक राख के कलर के जैसा है, मतलब ग्रे हो चुका है। ठीक है, क्योंकि एक ओल्ड एज में आने के बाद जो फेस का चार्म है, जो आउटर ब्यूटी है, वो डिमिनिश हो जाती है, वो चली जाती है। लेकिन इनर ब्यूटी हमेशा रहती है, बट आउटर ब्यूटी एज के साथ चली जाती है। ठीक है, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी। अब यहां वो अपनी मदर के फेस को डेड बॉडी के साथ कंपेयर कर रही हैं। क्यों कर रही हैं वो मैं अभी बताऊंगी, बट यहां से अब दोबारा शुरू करते हैं। सो वो कह रही है कि वो अपनी मदर और फादर, आई मीन अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन जा रही थी। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की ये बात है, और वो जा रही थी एयरपोर्ट पर।
कार में उनके साथ, कमला दास के साथ उनकी मदर बैठी हुई थी। नाउ शी हैपन्स टू लुक एट हर मदर, मतलब वो अपनी मदर को देखती हैं जो उनके साथ में साइड में बैठी हुई थी। जब उनकी मदर को वो देख रही होती है तो उनकी मदर इस टाइम पर सो रही थी। ठीक है, सो उनकी मदर क्या कर रही थी? सो रही थी। बट जैसे कि मैंने बताया, ओल्ड पीपल जब सोते हैं उनका मुंह थोड़ा सा खुला रह जाता है। सो हर मदर्स फेस वो स्लाइटली ओपन, हर मदर्स फेस वो स्लाइटली ओपन। एंड जब उन्होंने अपनी मदर के फेस को देखा तो कमला दास कहती हैं कि उनकी मदर का फेस का जो कलर था वो ऐश की तरह लग रहा था, राख की तरह ग्रे कलर का लग रहा था। और फिर वो कंपेयर करती हैं कि उनकी मदर का फेस इतना ग्रे लग रहा था जैसे कि मानो एक डेड बॉडी हो। तो जब आप एक डेड बॉडी को देखेंगे वो लाइफलेस होती है, उसमें जान नहीं होती, कोई कलर नहीं होता, कुछ होता है, एकदम पेल कलरलेस फेस हो जाता है, एकदम राख जैसा ग्रेइश कलर हो जाता है। तो इसीलिए वो कह रही हैं दैट हर मदर हैज बिकम टू ओल्ड, आई मीन टू दैट एक्सटेंट नाउ शी इज लुकिंग लाइक अ डेड बॉडी। ओके, एंड रियलाइज्ड विद पेन, बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन, और यहीं से हमारा एक फोर्थ थीम निकल कर आता है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। रियलाइज्ड विद पेन। अब एक बात बताओ, जब कमला दास ने अपनी मदर को देखा, उनकी मदर को जब उन्होंने देखा कि यार वो तो बूढ़ी हो चुकी हैं, अब काफ़ी ओल्ड हो चुकी हैं, और सोते वक्त तो वो ऐसी लग रही हैं जैसे मानो उनका फेस एक डेड बॉडी जैसा फेस हो, आई मीन वो कलर मैच कर रही हैं। सो यहाँ ना उनको पेन महसूस होता है। देखो, रियलाइज्ड विद पेन, उनको ना एक दर्द महसूस होता है। दर्द क्या महसूस होता है? अब उनको ये पेन महसूस होता है दैट वन डे शी विल लूज हर मदर, वन डे हर मदर वुड डाई, बिकॉज वो ओल्ड एज में आ चुकी है एंड नोबडी कैन एस्केप फ्रॉम इट। और जब आप ओल्ड एज में आ जाते हो दैट मीन्स यू आर नियर टू डेथ, सो दैट इज ऑल्सो इनएविटेबल, डेथ से आप कभी एस्केप नहीं कर सकते। तो अब वो यही पेन महसूस कर रही हैं कि अब उनकी मदर बूढ़ी हो चुकी हैं, कुछ टाइम के बाद वो इस दुनिया में नहीं रहेंगी। तो यहाँ से उनको वो पेन महसूस होता है, वो फियर महसूस होता है। तो फियर किस चीज का है? फियर ऑफ सेपरेशन। एंड इसी के साथ फिफ्थ जो हमारा थीम है, फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। मतलब उनको इतना अंदर से पेन महसूस होता है दैट वन डे शी विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, वन डे विल डेफिनेटली कम व्हेन शी मदर वुड बी नो मोर ऑन दिस प्लैनेट एंड दैट टाइम शी विल लूज हर मदर। सो यहां से देखो हमने कितने थीम ले लिए? 5 थीम हो गए। 5 थीम आपने डालने ही डालने हैं लिखते वक्त अपने आंसर में। चलो आगे देखते हैं। अब उनको पेन महसूस हुआ, क्यों हुआ? जैसा कि मैंने बताया दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, आई मीन वो अभी कितने साल की हैं? 66 की हैं। तो वो साइड में सोते हुए बिल्कुल इतनी ही एज की लग रही थी, इतनी ही बूढ़ी जितनी उनकी एज हो चुकी है। सो नाउ शी इज हैविंग दिस पेन, दिस फियर ऑफ सेपरेशन। वो अपनी मदर से दूर नहीं जाना चाहती, अपनी मदर को खोना नहीं चाहती, इसलिए अभी उनको बहुत दुख, बहुत पेन महसूस हो रहा है। बट सून पुट दैट थॉट अवे। सो पुट दैट थॉट अवे मतलब अपने ख्यालों को अपने से दूर कर देना। तो यहां पर इसका मतलब क्या है? अब कमला दास जब इस दुख भरी चीज में खो जाती है कि एक दिन वो अपनी मदर को लूज कर देंगी, एक दिन वो अपनी मदर से दूर हो जाएंगी, तो यहाँ उनको महसूस होता है कि वो बहुत पेन में है। अब वो ये पेन जो है अपनी मदर को नहीं शो करना चाहती, तो इसीलिए वो सोचती हैं कि इस पेनफुल थॉट से मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाऊं। ठीक है, तो वो बार बार जब अपनी मदर को देख रही है तो उनको क्या महसूस हो रहा है? पेन महसूस हो रहा है, फियर ऑफ सेपरेशन महसूस हो रहा है। तो अब उनको लगा कि ये जो पेनफुल थॉट है इससे मुझे निकलना होगा। तो वो इस थॉट को बाहर निकालने के लिए क्या करती हैं? वो गाड़ी से बाहर देखती हैं, वो विंडो पेन से बाहर देखती हैं। ध्यान रखना, इनसाइड द कार हु इज सिटिंग? हर मदर। बट आउटसाइड वो क्यों देखती हैं? ताकि वो अपने इस पेनफुल थॉट से बाहर निकले। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सो
सो अब वो बाहर देखती हैं एंड लुक्ड आउट। ओके, सो मतलब वो अपने थॉट्स को अपने से दूर करने के लिए, पेनफुल थॉट को अपने से दूर करने के लिए बाहर देखती हैं। शी लुक्ड आउटसाइड। अब जब वो बाहर देखती हैं तो उनको ऐसा क्या दिखता है जिसकी वजह से उनका मन खुश हो जाता है? देखो, और यहाँ ना इतनी इंपॉर्टेंट बात कही गई है, इतनी इंपॉर्टेंट। पता है बच्चे, आप लोग क्या करते हो, आप लोग ना सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी की समरी देख लेते हो, इंग्लिश टू हिंदी पढ़ लेते हो, तभी आपको पोएम नहीं समझ में आती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इतना स्टार्क कॉन्ट्रास्ट दिया है इनसाइड कार एंड आउटसाइड कार का, अभी मैं आपको बताऊंगी। सो शी लुक्ड आउट at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। ठीक है, अब देखो, ट्रीज मतलब यंग मतलब छोटे छोटे, ट्रीज मतलब पेड़ पौधे, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रन या फिर रेस। ओके, दौड़ना। तो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग मतलब छोटे छोटे पेड़ दौड़ रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में नहीं दौड़ रहे हैं, मैं बताऊंगी अभी क्या है। मैरी का मतलब होता है हैप्पी, खुश। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, स्पिलिंग का मतलब होता है कमिंग आउट क्विकली। अच्छा, एक और चीज जो मैं आप लोगों को ये जो वर्ड मीनिंग बता रही हूं, एग्जामिनर हमेशा ऐसे वर्ड्स पूछता है, जो मैंने जिस का जो मीनिंग लिखा है वो आपने लिखना है, क्योंकि 2 या 3 नंबर का ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है पोएम से, जिससे कि वो आपको सिनोनिम्स पूछ सकता है। ठीक है, तो यहां पर जब वो बाहर देखती हैं, क्यों देखती हैं? क्योंकि वो अब अपने इस थॉट से बाहर आकर जो है खुश महसूस करना चाह रही थी। तो अब वो क्या करती है, जब वो कार के बाहर देखती है उसको 2 चीजें दिखती हैं। पहली चीज तो दिखती है जो ट्रीज हैं, और दूसरी चीज दिखती है चिल्ड्रन। ठीक है, पहली चीज क्या दिखती है? ट्रीज, दूसरी चीज दिखती है चिल्ड्रन। अब देखो, ट्रीज कैसे हैं? यंग हैं। तो ध्यान से सुनना, ट्रीज कैसे हैं? यंग है। चिल्ड्रन हमेशा यंग ही होते हैं, तभी हम उनको चिल्ड्रन कहते हैं। आई बात समझ में? तो जब वो गाड़ी के बाहर देखते हैं, उनको 2 चीज दिखती हैं, दैट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, कि यंग ट्रीज जो है, छोटे छोटे पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं? वो दौड़ रहे हैं। अब जब आप गाड़ी में बैठते हो, यू नीड टू बिहोल्ड दिस, यू नीड टू टेक अ ऑब्जर्व एट दिस, कि आपको लगेगा दैट ट्रीज आर ऑल्सो रेसिंग विद द सेम वेलोसिटी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो आप पाओगे कि आपके साथ साथ पेड़ भी दौड़ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। होता है ना ये, है ना? जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो हमें लगता है कि जो पेड़ पौधे वो हमारे साथ भाग रहे हैं, तो वो पेड़ को देखकर कमला दास बड़ी खुश हो जाती है। अब वो देखती है उसको, ट्रीज के बाद अब दिखते हैं बच्चे, और बच्चे यंग बच्चे हैं, लेकिन कैसे हैं? वो खुश हैं, मैरी हैं। मैरी मतलब हैप्पी। और वो क्या कर रहे हैं बच्चे? वो खुशी खुशी अपने घर से बाहर दौड़ते हुए आ रहे हैं, और क्विकली दौड़ते हुए आ रहे हैं। ओके, तो अब यहां पर कमला दास ना बहुत बहुत डीप मीनिंग बता रही हैं। तो देखो डीप मीनिंग वो क्या बता रही हैं। आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा, तो मैं इसलिए अब इसको इरेज कर रही हूं। ओके, अब स्टार्क कॉन्ट्रास्ट आपको देखने को मिलेगा। स्टार्क कॉन्ट्रास्ट का मतलब समझ रहे हो ना आप, कि अपोजिट चीजें, 2 अपोजिट चीजें। एक तो आप देखोगे इनसाइड कार, दूसरा आप देखोगे आउटसाइड द कार। इनसाइड द कार, आउटसाइड द कार। अब चलो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो यहां ध्यान से देखना। इनसाइड द कार हु इज सिटिंग? हर मदर। ओके, यस, कहां लिखा? यस, माई मदर। सो माई मदर बिसाइड मी। सो इनसाइड द कार कौन बैठी हुई है? उनकी मदर। अब आउटसाइड वो क्या देख रही हैं? आउटसाइड द कार उन्होंने देखा ट्रीज एंड चिल्ड्रन, और जैसा कि लिखा हुआ है ये दोनों क्या हैं? यंग हैं। बट उनकी मदर क्या है? ओल्ड है, एजिड है, आई मीन एक एज में जा चुकी है। यहां देखो कॉन्ट्रास्ट कितना बड़ा है, ओल्ड यंग, है कि नहीं? ओल्ड यंग। इनसाइड द कार मदर इज सिटिंग हु इज ओल्ड। आउटसाइड द कार यंग चीजें देख रही हैं, पेड़ एंड बच्चे जो यंग हैं। तो अब
अब देखो तुमको यहाँ क्या लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मिस मत करना स्टूडेंट्स। तो जो उनकी मदर है, शी इज ओल्ड, जब अपनी मदर को वो देख रही हैं वो सैड हो जा रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको अब महसूस हो रहा है कि उनकी मदर एजिड हो चुकी हैं, उनको पेन महसूस हो रहा है। ठीक है, अपनी मदर को देखते ही उनको क्या महसूस हो रहा है? सैडनेस, पेन महसूस हो रहा है। तो एक चीज हमें समझ आती है कि जब हम ओल्ड चीजों को देखते हैं वो किसको सिंबलाइज करता है? सैडनेस एंड पेन को। जैसे ही वो यंग चीज को देखती हैं कमला दास, शी फील्स हैप्पी। तो अब यहां पर सिंबलाइजेशन है। क्या सिंबलाइजेशन है? कि सैड जो ओल्ड चीजें हैं ये, या ओल्ड कुछ भी है जो पुराना है, बेसिकली इट इज अ सिंबलाइजेशन ऑफ डिके, इट इज अ सिंबलाइजेशन ऑफ नियर टू डेथ एंड लूजिंग ऑफ वाइटैलिटी, इट इज अ सिंबलाइजेशन ऑफ फ्रेलिटी। फ्रेल का मतलब क्या होता है? वीक। इट इज अ सिंबलाइजेशन ऑफ वीक एंड ग्लूमीनेस। ठीक है, ग्लूम का मतलब अंधेरा। बट why she is happy by looking at trees and children? The reason being कि यंग चीज़ें हैप्पीनेस देती हैं, जॉय देती हैं, एनर्जी देती हैं, विगर देती हैं। विगर मतलब एक करेज, एंड हमें और क्या महसूस होता है? एनर्जेटिक में हम यूथफुल महसूस करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, यूथफुलनेस हमें महसूस होती है। सो बेसिकली यहाँ पर आपने ये स्टार्क कॉन्ट्रास्ट देखना है, क्योंकि आपके माइंड में भी क्वेश्चन आना चाहिए ना कि मैम व्हाई शी इज गेटिंग सैड द मोमेंट शी इज लुकिंग एट हर मदर बट एट द सेम टाइम शी इज हैप्पी व्हेन शी इज लुकिंग आउटसाइड। रीजन बीइंग यंग एंड ओल्ड का हमें एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। जो ओल्ड चीजें हैं इट इज नियर टू डेथ, सो इट इज अ सिंबलाइजेशन ऑफ separation, it is a symbolization of sadness, it is a symbolization of losing the vitality. But at the same time जब हम यंग चीज़ों को देखते हैं हम एनर्जी महसूस करते हैं, हम यूथफुलनेस महसूस करते हैं, हम जॉय महसूस करते हैं, हम वीगरनेस महसूस करते हैं, हम ऐसी चीज़ें महसूस करते हैं। ठीक है, दैट्स वाई शी इज गेटिंग हैप्पी बाय लुकिंग एट ट्रीज एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट, but after the airport security check, standing a few yards away, I looked at her. So यहाँ पर ये बताया है जब अब इतना होने के बाद अब वो क्या होते हैं कि वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, सिक्योरिटी चेक पर वो चली जाती है। आई मीन यहाँ पर बेसिकली नाउ शी इज गेटिंग ऑल द फॉर्मेलिटीज डन। ठीक है, कमला दास कहाँ चली जाती हैं? अब सिक्योरिटी चेक पर। अब वो अपनी मदर से थोड़े डिस्टेंस पर खड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि अब वो अंदर सिक्योरिटी चेक पर जा रही हैं और उनकी मदर एक फेंस के बाहर खड़ी हुई है, क्योंकि एयरपोर्ट पे अगर आपने ये देखा हुआ ऐसा ही होता है। सो बेसिकली अब उनको याद आता है दैट माई मदर इज विद मी। सो अब वो दोबारा अपनी मदर को देखती हैं। तो ध्यान देना, स्टार्टिंग में वो सैड होती है अपनी मदर को देखकर, फिर वो गाड़ी के बाहर देखकर खुश होती हैं। अब वो दोबारा जब अपनी मदर को देखेंगी फिर से वो सैड हो जाती हैं। देखो, आई लुक्ड एट हर, अब वो दोबारा अपनी मदर को देख रही हैं। वोन एंड पेल, इसका मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब सेम है, कलरलेस। अब कलरलेस का मतलब क्या है? एक इंसान जिसके फेस की जो ये ब्लश है या जो ये चार्म होता है, जब वो चला जाता है तो फेस कैसा लगता है? कलरलेस लगता है। सो दैट्स व्हाट शी इज सेइंग कि हर मदर्स फेस नाउ लुकिंग लाइक वोन एंड पेल, मतलब उनकी मदर का फेस एकदम फीका, एकदम कलरलेस लगता है। लेकिन कैसा? यहां पर वो कंपेयर करती हैं एज अ लेट विंटर्स मून। लुक एट दिस लाइन, लेट का मतलब यहाँ क्या है? लेट विंटर्स। अब एक बात बताओ, विंटर के टाइम सीजन जब होता है तो विंटर में हर चीज़ बेयर हो जाती है। बेयर मतलब समझ रहे हो? जैसे फ्लावर वगैरह उनकी पत्तियां टूट जाएंगी, विदरिंग हो जाएंगी। सो विंटर के टाइम पर हर चीज़ बेयर हो जाती है या हर चीज़ ग्लूमी हो जाती है, मतलब अंधेरा अंधेरा सा छाया रहता है। इसके अलावा विंटर में ही मोस्टली विंटर इज नोन फॉर द डिके। ओके, एंड लेट विंटर का मतलब है दैट समथिंग इज अप्रोचिंग नियर टू डेथ। तो यहां पर वो कह रही है उनकी मदर का फेस इतना फीका, इतना कलरलेस लग रहा था जैसे कि मानो जो एक मून है, जो एक चांद है, वो
लेट विंटर्स की वजह से छुप गया हो। तो यहां एक चीज ध्यान रखना, बात ऐसी है, उनकी मदर सुंदर है, नो डाउट, ठीक है, जैसे एक चंद्रमा है, चांद है, कितना सुंदर होता है। तो यहां ध्यान से सुनना कि एक चांद जब इतना सुंदर होता है, लेकिन उसकी सुंदरता को कौन कवर कर लेता है? फोग, क्योंकि लेट विंटर मून में बहुत धुंध होती है, बहुत फोग होती है। तो मून इतना सुंदर होता है, लेकिन उसकी ब्यूटी को कौन कवर करता है? फोग। ऐसे ही उनकी मदर भी बहुत सुंदर है, लेकिन उनकी मदर की ब्यूटी को किसने कवर कर लिया? एज ने। आई बात समझ में? जैसे एक चांद इतना सुंदर है, उसकी ब्यूटी को कवर कर दिया फोग ने, ऐसे ही उनकी मदर इतनी सुंदर है, उनकी मदर की ब्यूटी को किसने कवर किया? एज ने, because she is 66. Now the charm is gone. Her mother's face is looking like colorless, worn and pale. Same मतलब colorless. तो वो कहती है अब उनकी मदर का फेस जो है, उनके मदर की जो सुंदरता है, अब वो एज ने कवर कर ली है। ऐसा लगता है जैसे मानो जो चांद है ना, उसकी ब्यूटी को किसने ढक दिया हो? एक फोग ने, एक धुंध ने, जो लेट विंटर्स के टाइम पर देखने को मिलती है। फेल्ट दैट ओल्ड फमिलियर एक, फमिलियर मतलब जाना पहचाना है, एक मतलब पेन, दर्द। अब वो अपनी मदर को यहां दोबारा देखकर, क्योंकि अब वो सिक्योरिटी चेक पर है, दोबारा मम्मा को देखा, कैसी है उनकी मदर? वोन एंड पेल। कंपेयर करा उनकी मदर के फेस को विंटर मून के साथ, द मून इन विंटर टाइम। नाउ शी इज अगेन फीलिंग सैड। वाई? अब उनको फिर से एक फमिलियर, एक जाना पहचाना दर्द महसूस होता है, वो दर्द जो ये बचपन से इनके अंदर है। माई चाइल्डहुड्स फियर, इनके अंदर बचपन से ये फियर है कि कहीं मैं मेरी मदर से अलग तो नहीं हो जाऊंगी, कहीं मैं मेरी मदर को खो नहीं दूंगी। लेकिन जब वो चाइल्डहुड में थी, जब वो बच्ची थी, उनको नहीं पता था कि मौत सबको आनी है। बट राइट नाउ शी इज़ वेरी मच मैच्योर लेडी, कमला दास। तो अब उनको समझ है कि एक दिन सब ने जाना है, एक दिन एवरीबडी विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, राइट? बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। देखो यहां तक तो उनको इतना पेन महसूस हो रहा है कि वो अपनी मदर को एक दिन खो देंगी, लेकिन अब उनको महसूस होता है कि इतना ये जो पेन है, ये मैं अपनी मदर को नहीं दिखा सकती। सो अब वो पॉजिटिव नोट पर पोएम को एंड करती हैं। पॉजिटिव नोट पर कैसे एंड करती हैं? वो अपने आप को और अपनी मदर को एश्योरिटी देती हैं दैट आई विल डेफिनेटली सी यू अम्मा। तो वो कहती हैं दैट सी यू सून अम्मा, कि जब मैं दोबारा आऊंगी आई विल मीट यू। सो दैट्स व्हाट शी इज सेइंग, एंड शी इज assuring and reassuring her mother also that she will definitely see her mother when she would come there next time. And अब वो क्या करती हैं? स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। तो वो अपने पेन को छुपाने के लिए एक स्माइल करती हैं, टू सबड्यू हर फीलिंग। इंग्लिश में आप इसको बोलोगे सबड्यू। सबड्यू का मतलब क्या होता है? हाइड करना। तो कमला दास अपनी फीलिंग को सबड्यू करती हैं, हाइड करती हैं, और अब स्माइल करके अपनी मदर को कहती हैं बाय बाय करते वक्त दैट सी यू सून अम्मा, दैट मीन्स कि मैं नेक्स्ट टाइम जल्दी ही आपसे मिलूंगी। तो हमें एक चीज पता चलती है, टोन शुरू हुई सैडनेस से, बट पोएम कैसे एंड हुई? एक पॉजिटिव नोट पर। क्यों? क्योंकि यहां हमें कमला दास का एक पॉजिटिव एटीट्यूड देखने को मिलता है। आई होप आपको ये डीप एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। एंड इसी का अगर आपको इंग्लिश में वर्जन देखना है, इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन देखनी है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, वो भी मैंने डाली हुई है। एट द सेम टाइम पोइटिक डिवाइसेस के लिए आपको अलग से वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि पोइटिक डिवाइसेस ऐसी चीज़ है जो आप मतलब अगर मैं यहाँ कराती तो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, एंड प्लस इतना खिचपिच यहाँ हो चुका है, तो मुझे लगा कि पोइटिक डिवाइसेस अलग से कर लिया जाए तो बेहतर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, एंड फॉर द इम्पोर्टेंट नोट्स यू कैन join my Telegram group, and everything you will find there in the description box. Thank you.